आज हम सेक्शन 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस की आउटलाइंस कैसे बनानी है हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं कैसे हमने इसकी आउटलाइंस बनानी है, कैसे डिस्टिंग करना है। सबसे पहले हमारे पास है एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक और एंथुजियाज्म में हमने बनाना है एंथुजियाज्म, एसएम हमने लगा दिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया। वैसे इनकॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेटेड में इनकॉर्पोरेट और कॉर्पोरेटेड जहाँ पे भी ईडी लगता है वहाँ के लिए हम कट का यूज़ करते हैं। इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली, अब ली है, ली के लिए तो हम एल डिसजॉइन करके लगा लेते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस आते हैं। इंडिपेंडेंस में आप क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस के लिए आप एस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए एस ज्वाइन कर दिया ताकि आपको रहे ये एस जो लास्ट में साउंड दे रहा है वो वाला है। और इंडिपेंडेंट के लिए आप सिंपली ये स्ट्रोक बनाए इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंटली के लिए आप एल लगा सकते हैं या डॉट डाल सकते हैं। ठीक है, जो कन्वीनियंट हो। अब इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल और ली के लिए जैसे बताया एल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअली के लिए एल। वैसे ही इनफॉर्म, इनफॉर्म और इनफॉर्म्ड के लिए कट। और कुछ और अगर वर्ड आता है जैसे इनफॉर्मिंग, इंग के लिए तो डॉट लगाते हैं हम, इनफॉर्म और इंग। ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा बनाने, क्योंकि आपको पता है इंग जो है वो डॉट से इंडिकेट करते हैं। इनफॉर्मर, इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड के लिए कट। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप यहाँ पे मेंट भी बना सकते हैं अगर याद नहीं रहता है। ऐसा आपको ये बनाना, नहीं तो ये पूरी स्ट्रोक बन जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्टेड में नहीं आएगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आपने ऐसे याद रखना अगर आपको पॉसिबल हो सके। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्टेड के लिए ईडी के लिए कट। नेग्लिजेंस और नेवर, अब एक ही स्ट्रोक अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होती है। नेवर, नवंबर भी ऐसे है। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको जहाँ पर भी लाइन में कुछ सेंटेंस लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, हाँ, नवंबर में आप 2 लाइनें जो है यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर का जो एन होता है वो कैपिटल में होता है। ठीक है, अगर आप ये 2 लाइन्स भी नहीं लगाते हैं तब भी आप इंडिकेट कर सकते हैं कैसे, सेंटेंस में। ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो वहाँ पे नवंबर ही करोगे आप, नेवर तो नहीं करोगे। तो ये सेंस से आप इसे लिख सकते हैं। अब है आपके पास सेंसिबल, सेंसिबल। ठीक है, अब सेंसिबिलिटी, बिलिटी के लिए हम बी का यूज़ करते हैं डिसजॉइन करके। ठीक है, और सेंसिबली, सेंसिबली में आप सेंसिबल और ई लगा सकते हैं, ली की स्ट्रोक। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, रिकवरेबल, रिकवरेबल, और फिर आता है इररिकवरेबल, इररिकवरेबल। ठीक है, तो जहाँ पे भी इर से स्टार्ट होता है वो आपको पता है डाउनवर्ड आर का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो रूल्स हैं उन्हीं से ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बनाई जाती हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं होता है इनमें। रिफॉर्म, रिफॉर्म्ड के लिए कट। रिफॉर्मर, रेगुलर, इररेगुलर। ठीक है, रिलिंक्विश और रिलिंक्विश्ड के लिए कट। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेड के लिए कट। रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेटिव। फिर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप बी डिसजॉइन करके लगा सकते हैं। ठीक है, और इररिस्पॉन्सिबल, फिर से एर आया है तो इररिस्पॉन्सिबल हमने बना दिया। ठीक है, डाउनवर्ड आर में यूज़ होता है इर। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड के लिए कट। ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजेशन, सर्टिफिकेट, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म, देन यूनिफॉर्म,
इटी, यूनिफॉर्मिटी के लिए आप टी डिसजॉइन करके लगा सकते हैं। फिर यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, ठीक है। अब अनएनिमिटी, अनएनिमिटी, ठीक है, जैसे दिया गया हमने वैसे ही इसको लर्न कर लेना है। अनएनिमिटी अब है अनएनिमस, अनएनिमस के लिए आप अनएनिमस एस जो है इसमें लास्ट में लगा सकते हैं। फिर अनएनिमसली के लिए एल लगा लेना। देन लास्ट हमारा है येस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्ट्रोक्स जो हैं वो कैसे बनाने हैं, सेक्शन 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस इज़ कंप्लीट। अब इनको आपने स्ट्रोक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर नेक्स्ट आपने डिक्टेशन जो है वो लेनी है आगे की। ऐसी और शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं और मैं आपसे उसी सेशन में मिलूँगी।